नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम गोल्ड का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर गोल्ड की बात करें तो पिछले 10-12 दिन से सोना अटक गया है। मार्केट बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा है। आज नो डाउट हमने कल जैसे 86 के नीचे गोल्ड गया तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट एक अच्छा करेक्शन दे देगा। लेकिन फिर से अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस कहीं न कहीं 86,550 के करीब पहुँचता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम हो गया है कि जिस ढंग से हमने ये जो लेवल ब्रीच किया है 84,500 का, ये लेवल ऐसा बन गया है कि मार्केट अटक ही गया है। जैसे लास्ट हमने ये जो लेवल देखे थे, वो लेवल हमने देखा था करीबन 1 सेकंड हुँ, करीबन 5 फरवरी को देखा था। जैसे 5 फरवरी को ये लेवल ब्रीच हुआ, हमने एक अच्छी खासी तेज़ी देखी। सिंस देन अगर मार्केट की अगर मैं बात करूँ, तो सिंस देन मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर में बार-बार में 86 तक जाता है, फिर नीचे जाता है। तो यहाँ से मार्केट अब आगे कैसा होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ बिल्कुल भी मतलब यहाँ से मूव ही नहीं कर पा रहा है। इचिमिको क्लाउड की अगर बात करें तो इचिमिको क्लाउड आप देखिए एक्सपांशन मोड पे है। मतलब अभी भी अगर आप देखोगे तो नीचे से बेस क्रिएट करने लग गया है और जभी भी इचिमिको क्लाउड नीचे से फ्लैट हो जाता है तो मौका बनता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का। एंड इसी की वजह से आप देख रहे हो मार्केट यहाँ पे एक बड़ा कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। सेकेंडली अगर अब मैं इलियट वेव्स की अगर बात करता हूँ तो इलियट वेव्स में आप देखिए ये बड़ी इलियट वेव बनी हुई है जहाँ पे अब तक की जो रैली बनी है वो पूरी इसमें कैप्चर हो जाती है। तो ये इलीट वेव्स में 2022 के अंदर नवंबर 2022 में जब भाव 50,000 का था, तब इसकी पहली वेव बनती है और इस पहली वेव से मार्केट के अंदर ये तेजी स्टार्ट करती है। तो पहली वेव में तो कभी भी समझ में नहीं आता कि मार्केट ने तेजी कर ली है। तो 50,000 के भाव से ये ऑर्गेनिक वेव बनी एंड हाई में अगर हम देखें तो पहला वेव बना था जो 61,850 का बना। यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन लिया और लेकर करीबन हम देखते हैं वेव 2 मतलब 56 तक का फॉल दिखाया। तो कभी भी पहली ऑर्गेनिक वेव बनने के बाद दूसरा जो फॉल बैक आएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने देखा कि बिल्कुल ये परफेक्टली बन गया। अब इसके बाद एक बड़ी तेजी बनती है, वो तेजी बनती है वेव 3 की। कोई भी वेव 3 देख लीजिए, यहाँ पे भी आप देख लीजिए या छोटी वेव 3 में भी देखेंगे, तब भी हमने 73 का हाई देखा। तो ये वेव 3 जो बनी, ये बनी जुलाई 2024 में, जहाँ पे हमने 74,700 के आसपास का हाई देखा। एंड इसके बाद मार्केट में एक फॉल आया वेव 4 में और वेव 4 जब फॉल आया तो हमने देखा कि लगभग प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा फॉल था जो 67,600। इसके पीछे कारण जो बना वो बना था ड्यूटी एडजस्टमेंट। जी जनते डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने 9% की ड्यूटी एडजस्टमेंट लेके आई थी। उसी की वजह से हमने पिछले साल ये बड़ा एक फॉल मार्केट में बनते हुए देखा था। और अब यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई पॉइंट नंबर 5 के लिए, वो बनता है ये साल का हाई और ये यहाँ पे हमने टच करते हुए देख लिया था 86,500 का। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कंसोलिडेट करने लग गया है। अब बात ये हो रही है कि कम से कम 5 तारीख 11 तारीख से ही ऐसा लग रहा है इसको और ऊपर आ जाए क्यों फंडामेंटल मजबूत है। अभी हमने देखा फोर्ट नॉक्स का जो इशू आया है उसमें भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं गोल्ड का जिस ढंग से ऑडिट होगा, अगर सपोज करो गोल्ड नहीं निकला तो क्या। जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू बना हुआ है। सैफी साहब का सवाल है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर सॉरी टू फॉल। देखिए फॉल का तो देखिए फंडामेंटल अपनी जगह पे, टेक्निकल अपनी जगह पे है। बट मैं एक एक चीज कंप्लीट करता हूँ फिर आता हूँ मैं, क्योंकि देखिए मैं ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़ी मंदी की बात कर रहा हूँ या बहुत बड़ी तेजी की बात कर रहा हूँ, बट जो चीज दिख रहा है वो आपके साथ शेयर करने का मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्राइजेस 86,500 के ऊपर क्लोज नहीं दे रहा है, जाता है बट टूट जाता है। और यहाँ पे हमने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन देखा, ये मैंने यहाँ तक अब यहाँ से अगर दिखा रहा है कि मिनिमम अगर पॉइंट नंबर 838 पे भी बनता है तो 80,000 का लेवल तो मिनिमम मतलब 79,250 तक का लेवल बन जाए। बट एज ऑफ नाउ इसके ऊपर अभी आप बिलीव मत कीजिए बिकॉज बहुत ही ज्यादा मतलब इनिशियल स्टेज पे। अब हम देखते हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर और क्या क्या बोलते हैं। आरएसआई, आरएसआई कहीं ना कहीं ओवरबॉट में थी दिसंबर में और इसी की वजह से यहाँ पे मार्केट अटका है। अच्छा, आरएसआई के साथ साथ डाइवर्जेंस होता है, आई होप आप लोग को पता हो डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा हायर हाई पैटर्न बना रहा है भाव।
लेकिन आरएसआई की अगर बात करूं तो वो लोअर हाई पैटर्न बन रही है, तो ये भी एक डाइवर्जन का कारण बनता है। और जब जब ऐसा डाइवर्जन हुआ है तब तक मार्केट में हमने करेक्शन आते हुए देखा है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कॉशियस हो जाइए यहाँ पे। अच्छा, वॉल्टिटी की अगर बात करूं तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अचानक से वॉल्टिटी गायब हो चुकी थी, इसी की वजह से चॉपीनेस इंडेक्स 61 पे पहुंच गया और यही कारण था यहाँ पे हमने कंसोलिडेशन दिखा। यहाँ पे भी आप देखते थे जब ये कंसोलिडेशन टूटा तो फिर हमने एक बड़ी रैली देखी, कंसोलिडेशन टूटा फिर एक रैली बनी। तो एक रैली बन सकती है, एक बड़ा फॉल बन सकता है, ये चॉपीनेस बता रहा है, मतलब कुछ तो बड़ा होने वाला है। लेकिन मैकडी पे आता हूं तो मैकडी ने जब जब यहाँ से नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है, आप देख सकते हैं जब जब नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है तब तब हमने देखा 79,800 से भाव गिरकर 73 तक का लेवल दिखा है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये नेगेटिव क्रॉसओवर देना स्टार्ट कर दिया, बट एकदम फ्लैट है, न्यूट्रल है एज ऑफ नाउ। तो ये सभी को अगर मैं क्लियरली अगर देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसोलिडेशन है एज ऑफ नाउ। जब तक प्राइजेस वीकली बेस पे 86,600 का या 86,700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, उसके ऊपर देखिए 87,360 का भी रेजिस्टेंट बना हुआ है मार्केट के अंदर। तो जब तक 87 के ऊपर, ये रेंज के ऊपर जाता है तो एक बार इमीडिएटली 87,400 दिख जाए, बट आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए ये लेवल पे, बिकॉज इलियट वेव्स बताता है कि एक बड़ा करेक्शन मार्केट में ड्यू है। और नीचे में मुझे लगता है पहला सपोर्टिंग पार्ट भी अगर मैं लेने जाऊं तो इसके अंदर मुझे सपोर्ट दिखाई देता है कि करीबन 82,800 से 83,000 का एटलीस्ट एक छोटा पुल बैक मिले। उसके बाद हम देखें कि, क्योंकि अभी फंडामेंटल साइड अगर आप देखते हैं तो फंडामेंटल फोर्ट नॉक्स वाला जो कंसर्न है वो कंटिन्यू बना हुआ है। अगर वहां पे ऑडिट में अगर सपोज करो गोल्ड गायब दिखा, ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि ऑडिट की बात हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप आपको मालूम है कोई भी चीज छोड़ता नहीं है जल्दी, तो ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही मतलब गोल्ड के लिए वाइटल हो जाता है। और कभी भी जब ऐसा कंसोलिडेशन आता है तो हम देखते हैं ब्रेकआउट आता है तो बहुत बड़ी वॉलिटिलिटी बनती है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड में काफी बड़ी वॉलिटिलिटी के लिए मार्केट तैयार है। पॉसिबल है एक अच्छा करेक्शन आ जाए, पॉसिबल है मार्केट यहाँ से बाउंस हो जाए, बट पिछले 10-12 दिन से आप देखिए मोटा मोटी अगर हम बात करें 6 फरवरी से आज 25 फरवरी बन गया, मतलब 15-20 दिन के जो ट्रेड हुए हैं उसके अंदर मार्केट बिल्कुल एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे समय पे कॉशियस रहना बहुत जरूरी है, ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड कीजिए। करंटली यहाँ से मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। टाइमिंग यस, मैं देखिए लॉन्ग टर्म डेफिनेटली तेजी में हूँ, लेकिन यहाँ पे जो आरएसआई ओवरबॉट दिखा रही है, अभी भी आरएसआई 77 के करीब है, ये मुझे मना करती है कि करंट लेवल से मैं अभी ऐड नहीं करूं। हाँ, एक बार प्राइजेस कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आते हैं, 87 के ऊपर निकलता है तो 88,500 से 89,000 का लेवल भी दिख जाए, बट उसकी प्रोबेबिलिटी इसलिए कम दिख रही है क्योंकि ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और वहीं दूसरी ओर अगर डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखता हूँ तो डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ दिख रही है। क्यों दिख रही है? यहाँ पे भी देखिए एबीसी का जो पैटर्न बना था वो पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक एक व्यू ये भी है कि नीचे में जाए, लेकिन ऐसी कोई न्यूज दिख रही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे अगर इलियट वेव्स का भी व्यू चेंज हो जाता है तो यहाँ से डॉलर इंडेक्स में बाउंस मिलेगा, क्योंकि आरएसआई इस वक्त 37 के करीब है, काफी ज्यादा ओवरसोल्ड में। और मैकडी तो देखो जीरो लाइन के नीचे पॉजिटिव क्रॉसओवर देने के लिए तैयार बैठी है। तो डॉलर इंडेक्स में अब तक जो गिरावट थी वो खत्म होती हुई दिख रही है। एंड इसके विपरीत अगर हम देखें डोमेस्टिक मार्केट पे, सोना बार बार में करेक्शन की तैयारी कर रहा है, तो थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन का वेट कीजिए, यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, एक करेक्शन मुझे लगता है कि 86 के नीचे, जैसे कल शाम को भी मैंने थोड़ा सा सेल व्यू लेके रख रहा हूँ कि 86 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली 84,500 से लेकर 83,500 के लेवल भी दिखा दे। बट 2-4 दिन जब तक क्लैरिटी नहीं आती है, मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए सोने के केस में। कुछ सवाल भी ले लेते हैं। नरवतन जी का सवाल है, सिल्वर बाय करें? नहीं सर, थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे कल भी हमने करेक्शन देखा है। आई थिंक 93-93,500 के लेवल पे अगर मिलता है तो वहां पे हम बाय करके चलेंगे। अगेन जी आई थिंक 97,800 बाय है, तो उसको एक बार आप हैज कर लीजिए या निकल जाइए। मुझे लगता है मार्केट में एक थोड़ा करेक्शन बनता आता हुआ है, सेल पोजीशन बनती है। देखिए मार्केट एकदम अटका हुआ है सर, 86 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली आप एक बना लीजिए, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। 86 के नीचे मुझे लगता है करेक्टिव डाउन मिल सकता है। वहीं अगर रजत जी का सवाल है, बाय 95,600 है। आज अगर शाम के सेशन में थोड़ा बहुत बाउंस मिले, टेम्परेरी इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लंबे समय के लिए ले रहे हो तो अभी भी ये भी सस्ता है, 90 का भाव भी सस्ता है, 98 का भी सस्ता है।
लेकिन इंट्राडे के हिसाब से है तो आई थिंक थोड़ा सा एक बार कॉशियस हो जाइए, वहीं एग्जिट करें सर। मेरे हिसाब से तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग के लिए मेरे पास कोई न्यूज नहीं है कि करंट लेवल पे ले, और एक्सपायरी से पहले हमेशा चांदी करेक्ट करती हुई है। गोल्ड आई थिंक अगर लेना है तो 82 500 का लेवल बनता है, वहां पे हमें लेके चलना चाहिए। गोल्ड सिल्वर रेशियो देखिए 90 के ऊपर भी नहीं जा रहा है, 90 के नीचे भी जा रहा है, एकदम रुका हुआ है। मेरा एक्सपेक्टेशन है ये फॉल होना चाहिए, फॉल होगा तो गोल्ड के मुकाबले चांदी आउट परफॉर्म करेगी, बट अभी चांदी की एक्सपायरी है सामने, इसलिए थोड़ा सा वेट करके चलना है। विनोद जी का सवाल है सर अगर ऑडिट में गोल्ड नहीं मिलता है तो गोल्ड पे क्या इफेक्ट आएगा? विनोद जी ये $100 मिलियन का सवाल है। देखिए ऑडिट में गोल्ड नहीं मिलता ऐसा तो देखो पॉसिबिलिटी नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 आएगा, कुछ बोल नहीं सकते फ्रैंकली। देखो मेरा भी इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कुछ बोलूं वो गलत हो, लेकिन हाँ ये माना जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो डॉलर क्रैश कर जाएगा, और डॉलर क्रैश करेगा तो सोने में तेजी आएगी। लेकिन गोल्ड मिल गया तो आप ये मान के चलो इसके विपरीत डॉलर में स्टेबिलिटी रहेगी और गोल्ड में एक करेक्शन आ जाएगा, तो बहुत ही बड़ा चीज है। लेकिन इसका आउटकम कब तक आएगा ये किसी को नहीं पता है, वो देख के मैं बताऊंगा। इफ सिल्वर करेक्टेड get gold break 86 today, what will be the next resistance? So next resistance या next support? Because अगर gold अगर silver correct करता है तो आई थिंक 91 इज अ गुड सपोर्ट, 90 91 गुड सपोर्ट है। रेजिस्टेंट आप 97 500 को पकड़ के चलिए, उसके ऊपर कहीं ना कहीं मुझे लगता है 1,03,000 का रेजिस्टेंट रहेगा गोल्ड के लिए। अगर ये 86 600 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो मैंने आपको दिखाया 87 400 तक का टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंट का रूप लेगा, बट ओवरऑल मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था कि 90,000 तक का लेवल भी आ सकता है ये साल में, जून से पहले पहले, बड़े करेक्शन से पहले पहले। लास्ट सवाल ले रहे हैं मिथुन जी का, सिल्वर 90 रुपए आना चाहिए? बिल्कुल, अगर 92 500 पे मिथुन जी आता है तो आपको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, ये लेवल से मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नए अपडेट्स आते रहे। धन्यवाद।